अभी एयरलाइन के लिए तो दुनिया भर का हो हल्ला हो गया और ट्रेन हमेशा लेट होती है। मतलब ट्रेन तो मतलब स्टेशन तो छोड़िए, आपको कहीं भी ऐसे कहीं जगह पे रोक देता है वो। एक एक दो दो घंटे 11 घंटे ट्रेन लेट चल रही है। रेलवे हो या फ्लाइट हो, मोदी सरकार में पूरी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं, सब प्राइवेट हो चुकी हैं। मजे अडानी और अंबानी ही मार रहे हैं। मेरा छोटा भाई जर्मनी से आके अंत्येष्टि स्थल पे पहुंच गया था और मैं विशाखापट्टनम से नहीं पहुंच पाया। ट्रेन डिले होता है और उसमें क्या है, साफ सुथरा नहीं रहता है, बाथरूम में पानी, लेडीज लोग जाने में तकलीफ होता है। यात्रियों के लिए कोई ऐसा वो नहीं कि चलो भाई कैंसिल हो रहा है या ट्रेन निरस्त हो रही है, तो यात्री का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन इतने दिनों से हम लगभग साल भर से यातायात कर रहे हैं, जाने और आने दोनों में बहुत तकलीफें होती है, मन एकदम विरक्त हो जाता है। बीते कुछ दिनों से इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद एयरपोर्ट में जिस तरीके से माहौल बना था, सुर्खियां बनाई थी, उसकी चर्चा थी, आप सभी ने देखा भी और हम सभी ने जाना भी कि किस तरीके से वहाँ के हालात थे। फ्लाइट्स कैंसिल थी, यात्रियों को रात भर एयरपोर्ट में गुजारना पड़ा था। इसके बाद 7 दिन के अंदर ही जो DGCA है यानी एविएशन मंत्रालय है, उसने तुरंत ही एक्शन लेते हुए नए नियम लागू कर दिए गए, जिसमें कंपनसेशन के अलावा अगर फ्लाइट्स डिले होती हैं तो कंपनी को उसके बारे में जानकारी देनी होगी और जाँच समिति तक बनाई जाएगी और इस सबकी जानकारी DGCA के द्वारा ये अब कंपनी को देनी होगी। ये सभी चर्चा हमने देखी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में सफ़र करने वाले 90% लोग भारतीय रेलवे पर निर्भर करते हैं। कई दशकों से ट्रेनें कैंसिल होती हैं जिसका कारण भी नहीं बताया जाता। इसके अलावा जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है और मिडिल क्लास के अलावा निम्न वर्ग के लोग हैं, वे सभी भारतीय रेलवे पर निर्भर करते हैं। लेकिन क्या रेलवे मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कोई एक्शन लेगा? आखिर रेलवे में अभी सबसे ज़्यादा चुनौती क्या है कि अब मध्यम क्लास जो होता है अब रेलवे से एयरपोर्ट की तरफ यानी एयरलाइंस की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इन सभी मामलों पर हम बात करेंगे और इनकी चुनौतियों के भी बारे में बात करेंगे कि भारतीय रेलवे के सामने इस वक्त क्या चुनौती है, यात्रियों को किन तरीकों से सामना करना पड़ता है, किन परेशानियों को झेलना पड़ता है। एक एक करके हम इस गुफ्तगू आवाम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा रेलवे में सफ़र करने वाले यात्री हैं। चलिए मैं आ चुकी हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रायपुर जंक्शन में। यहाँ पर यात्रियों से गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको ये बता दूँ कि जो मुंबई टू कलकत्ता जो रेलवे ट्रैक है उसमें रायपुर जंक्शन SECR यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का एक प्रमुख जंक्शन है। यहाँ से लगभग रोजाना 100 से ज़्यादा जो रेलवे की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर परिचालित की जाती हैं। इसके अलावा 250 से भी ज़्यादा, चाहे वो मालगाड़ी हो या फिर लोकल ट्रेन हो या फिर एक्सप्रेस ट्रेन हो, यहाँ से गुजरती हैं। हज़ारों यात्री इस स्टेशन का हिस्सा हैं। चलिए यहाँ के हालात और यहाँ के लोगों से हम बातचीत करते हैं। इंडियन रेलवेज के बारे में क्या कहेंगे? क्या कोई तकलीफ है, परेशानी इंडियन रेलवेज में? जो वहाँ मंत्री हैं रेलवे मिनिस्टर, उनको क्या सुधार किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? रायपुर के हिसाब से तो मैडम वहाँ टिकट काउंटर में हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा था। वो सब मशीन वाला है, सेल्फ सर्विस वाला है, हम लोग को आता नहीं है। फिर बहुत घूम फिर के पता करके गए तो फिर वहाँ पर हम लोग को मिला है। यही सुधार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक ना समझ और बिना पढ़े लिखे आदमी के लिए टिकट लेना बहुत दिक्कत है। ये बताइए, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एयर ट्रैवल मतलब जो एयरलाइंस कंपनी थी उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आई, कई फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो जो एलीट क्लास, जो बड़े लोग होते हैं, उनको तकलीफ होती है तो तुरंत ही नियम बना लिए जाते हैं। लेकिन जो 90% लोग रेलवे में ट्रैवल करते हैं उनके लिए सरकार कब एक्शन लेगी? पता नहीं उसके लिए कब एक्शन लेगी। और अभी एयरलाइन के लिए तो दुनिया भर का हो हल्ला हो गया और ट्रेन हमेशा लेट होती है, 12-12 घंटा, 6-6 घंटा, उसका कोई वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या मांग करेंगे रेल मंत्री से? रेल मंत्री से यही मांग करेंगे कि ट्रेन टाइम से चले और जनरल डब्बा का कोच को बढ़ाया जाए। जनरल डब्बा वाले को बहुत परेशानी है। रेलवे में आप यात्री हैं, कब से ट्रैवल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं करीबन आज 20 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ रेलवे, और जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तब से मैं ये देख रहा हूँ कि रेलवे के ही पानी का सुविधा नहीं था। भाई जब हम लोग
एक्सप्रेस का टिकट कटा के सुपरफास्ट में बैठ सकते हैं, तब हमको फाइन देना पड़ता है। तो भाई इसमें बिल्कुल अगर वो लेट हो रही है तो उसको जवाब देना पड़ेगा क्यों लेट हो रही है। अगर वो कैंसिल हो रहा है तो बाकायदा उसको भुगतान करना पड़ेगा। जैसे हम तत्काल में अलग भुगतान करके टिकट लेते हैं और नॉर्मल टिकट जब लेते हैं वो अलग लेते हैं। इसमें बिल्कुल वो होना चाहिए, विचार करना चाहिए। कई लोग तो अनरिजर्व सीट्स में भी अनरिजर्व लोग भी रिजर्व सीट्स में बैठ जाते हैं। उनको तो बिल्कुल भी ट्रेन में चढ़ने का अनुमति नहीं देना चाहिए, बाकायदा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और कितने दशक लगेंगे कि ये नियम बनने में? वो तो लगना नहीं है, और ये ट्रेन वैसी चल रही है। बॉम्बे से मेरी गुड़िया 4 घंटा लेट है, तो आज से नहीं 5 साल 7 साल 10 साल हो गया जब से ट्रेन का जो है इन लोगों ने आने जाने का लेट, कहीं भी रुक जाती है, कहीं भी वो करती है। ये तो आज करीब लगभग टाइम से आई आधा घंटा। ये गाड़ी जबलपुर रात को 11 बजे पहुंच जाती है और सुबह 6 बजे वापस। कल तो वहीं का वहीं इतने घंटे के बाद भी 1.5 घंटा लेट 7:30 बजे इस ट्रेन को की। वो समझ में नहीं आया कि वहाँ 1.5 घंटा और क्यों वहाँ। बाथरूम और वो किसी भी ट्रेन में साफ़ सफाई नहीं है। एक आध ट्रेन में हो सकती है साफ़ सफाई। पिछली बार मैंने शिकायत किया था जब हैदराबाद गया था ट्रेन में, हालांकि उस शिकायत के बाद आए, लेकिन हम जहाँ बैठे थे उसी को साफ़ किया, दूसरे तीसरे कुछ नहीं। अब पानी भी उसमें ख़त्म हो गया। तो पहले तो पानी चाहिए ना बाथरूम किसी को भी, कभी भी कस्टमर को। जब इतना भाई आपने टिकट का रेट जो भी है दे रहे हैं, टिकट का रेट तो बढ़ा है, घटा तो है ही नहीं। टिकट का रेट कोई बात नहीं, लेकिन आपको साफ सफाई नहीं है उसमें। कई लोग तो जा नहीं सकते, इतने गंदगी रहती, तो महिला लोग को तो और भी दिक्कत है। उनको लगता है कि अंकल एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो रिजर्व सीट्स वाली जो प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे अनरिजर्व लोग बैठ जाते हैं और ऐसी कई बात आती है जहाँ पे टीटी कोई एक्शन नहीं ले पाते, इस बारे में क्या कहेंगे? पीटीआई लोग तो उनसे 100-200 रुपये लेते हैं और नानगांव तक खा लिए बैठ जा। रात में जब बैठते हैं कभी कभी कोई किसी का सामान बैग चोरी करके उतार लेते हैं। टीटीआई लोगों को तो उनको सवाल ही नहीं उठते, बैठने नहीं देना चाहिए। जनरल के बजाय वो लोग एसी में भी बैठ जाते हैं। एसी का रेट अलग लेते हैं और उसका अलग लेते हैं। ये बताओ कि भारतीय रेलवे में क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा जब फ्लाइट कैंसिल हुई तुरंत ही सुविधा हो गई, 1 हफ्ते के बाद तुरंत नए नियम बन गए। और इसके अलावा अगर 3 घंटे से ज़्यादा लेट है तो यात्रियों को कंपनसेशन भी मिलेगा, लेकिन इंडियन रेलवेज में ऐसी कोई सुविधा है क्या? सुविधा नहीं है। और इसका ट्रेन अगर लेट है, टाइम से पहले गाड़ी पहुंच रही है, अगर लेट है तो टिकट नहीं है। अगर हम जनरल का टिकट कटा रहे हैं तो जहाँ सीट बैठने का वहाँ सूत, जनरल में तो कोई लिमिट ही नहीं है कितना टिकट कटाना नहीं कटाना, कोई लिमिट ही नहीं। हम लोग अगर टिकट भी कटा लेते हैं तो क्या कोई सुविधा मिल रहा है? रेल में कोई सुविधा नहीं है, इसलिए टिकट जनरल से जाना पड़ता है। बिहार झोले मोदी सरकार से कितना कुछ कहें, अब 5 साल झेलना पड़ेगा। और स्टूडेंट से आ रहे हैं, अभी आर्मी का रैली देख के हम लोग का बोला कि 20 बंदा 25 बंदा ले रहा है, 4 को ले रहा है। धांधली अंदर से पूरा हो रहा है भाई, क्या करें। अभी जाएंगे पूरा एकदम खोचा के जाएंगे भर के। हाँ, परिवार के साथ ऐसे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब हम लोग स्टूडेंट को मुश्किल हो रहा तो परिवार लोग रहेंगे तो कितना कष्ट होगा। और लेडीज लोग रहे थे उसको बहुत, हम लोग तो कितना लोग को सीट दे दिए कि जाइए आप लोग बैठिए। हम लोग तो नीचे बैठ के सीट पर नहीं आए थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना ही है। मीडिया से कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वो सिर्फ लोगों की वाद विवाद ही दिखाते रहेंगे, पक्ष विपक्ष ही दिखाते रहेंगे, कि जनता के मुद्दे दिखाएंगे? नहीं, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो सामाजिक सेवा है, जो हम लोग जानते हैं क्या प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम, ये दिखाना चाहिए। क्या परिस्थिति गुजर रहा है, ये भी दुनिया चल रहा है, उसके बारे में बताना चाहिए। पक्ष विपक्ष तो ये समय सीजन के अनुसार चलता रहता है। बिहार में रेलवे की क्या हालत है? क्या वहाँ पे सभी शहरों में कनेक्टिविटी है रेलवेज की? देखिए, रेलवे का तो कनेक्टिविटी सही है ही है, लेकिन कौन जगह व्यवस्था सही नहीं है, समय से गाड़ी नहीं आ रही है। हम लोग साल भर रेल में ना काम कर चुके हैं। अच्छा। प्राइवेट के थ्रू बेंडर जो होता है ना, बेंडर काम लेता है, कारपेंट्री में काम कर चुके हैं हम लोग। राजेंद्र नगर में काम कर चुके थे। हम लोग का 2 से 3 महीना पेमेंट अभी भी अटका हुआ है। अब पेमेंट कितना मिलता था? 9,000। बिहार में क्या पेमेंट 9,000 10,000 देता था, और 9,000 अभी भी हम लोग का पैसा अटका हुआ है। अच्छा, ये बताओ, आप प्राइवेट वेंडर को दे दिया गया था? प्राइवेट वेंडर को दिया गया, लेकिन सरकारी की निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि सरकारी आदमी लोग दिखता नहीं है। ये तो अच्छा, ये बताओ कि भारतीय रेलवे तो सरकार चलाती है, निजीकरण करते हुए उसने एक वेंडर दिया,
और अब तो कुछ जो रेलवे स्टेशन है, जैसे वो भोपाल की मैं बात करूं, है ना, वहाँ पे अब वो निजीकरण हो गया है उसका। ऐसे धीरे धीरे कहा जाता है ऐसा कि अब धीरे धीरे बहुत सारे स्टेशन को निजीकरण कराया जाएगा। आपको क्या लगता है? निजीकरण करना चाहिए, लेकिन होगा निजीकरण पहले सिस्टम को बदलेंगे तब ना। डायरेक्ट निजीकरण तो नहीं हो सकता है। तो आपके हिसाब से निजीकरण अच्छा है? नहीं, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होना चाहिए। सबका सिस्टम बना हुआ, धीरे धीरे होगा। अगर व्यवस्था सही है तब होना चाहिए। अगर व्यवस्था ही ऐसा देख रहे हैं, अगर जनरल में जाएंगे जहाँ बैठने का क्षमता है 500, तो वहाँ उस बोगी में क्षमता है 160 को 200 का, तो उसमें 500 बैठेगा। तो निजीकरण से क्या फायदा? ये बताइए, जैसे कि एविएशन मिनिस्टर है ना, उन्होंने तुरंत ही नियम बना दिए अगर एलीट क्लास वर्ग को मुश्किलें हुई, लेकिन इंडियन रेलवेज में तो कई वर्ग कई सालों से इस तरीके से धक्के खाता आ रहा है। इस पर कब आपको लगता है कि नियम बनने चाहिए, या कब बनेंगे? आपको क्या लगता है? उम्मीद नजर आती है कुछ? उम्मीद तो नजर आती है, मगर उम्मीद तो कुछ नजर नहीं आ रही है, नहीं आती। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? कि जिस हिसाब से हम लोग ट्रैवल करते हैं उस हिसाब से तो लगता ही है। क्या आपको लगता है ऐसे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल में जैसे अभी एयरपोर्ट्स हमको दिखाई देते हैं, शायद वैसा इंडियन रेलवेज भी हमें दिखाई देने लगे और लोग उसमें ट्रैवल करने के लिए मन से जाए? मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोग मजबूरी से जाना, मजबूरी अभी हो गया है। हाँ, रेलवे पे कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? मैं भारतवर्ष, शक्ति जिला भारतवर्ष आया हुआ हूँ। वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी, बस सफाई में थोड़ा सा बाथरूम क्लीनिंग में अगर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टाइमिंग तो रेलवे अंडर कंस्ट्रक्शन रहता ही है, तो थोड़ा सा मिस मैच चलता है तो हो जाता है। बाकी थोड़ा सा और इनको कर सकते हैं, टाइम पंचुअल रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपसे एक दो चीज़ें और जानना चाहूँगी। एयर ट्रैवल की हम जब बातें करते हैं उसमें काफ़ी सारी सुविधाएं हमको लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और लेकिन जो रेलवे स्टेशन पे जो गरीब तबके हैं, मजदूर वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है, मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे ये प्रतीक्षालय है, लोग ज़मीनों में सोए हुए हैं, है ना। मतलब आप इसके बारे में रेस करनी चाहेंगे अपनी वॉइस की, इसमें सुधार करना चाहिए? सुधार तो जरूरी है, बाकी पॉपुलेशन को देखते हुए भी क्या कर सकते हैं आप? एक दो बात बताइएगा मेरे को। क्या मान लो जो यहाँ बैठने की 400 आदमी की व्यवस्था और आदमी आ गए 500, तो ऐसा तो नहीं कहीं भी जाके बैठ। 90% लोग इंडियन रेलवेज पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल, हाँ 90% बिल्कुल डिपेंडेंट है, और 10% जो एयरलाइंस की वजह से जा रहे हैं उसको कहना है, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको लोकल छोटे ट्रैवल करना है अंडर 500, 400, 300 किलोमीटर में, वो तो नॉर्मली जाएंगे। मान लो मुझे रायपुर से दिल्ली जाना, तो मैं एयरलाइन पहले डिपेंड करूंगा, पहले प्रेफर करूंगा कि मैं 1-1.5 घंटा में पहुंच जाऊँ, जाके वहाँ मेरा काम सफल हो जाए। देखिए, वंदे भारत भी स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने लेकर आई है, काफ़ी सारी सीट्स उसमें खाली रहती हैं। आप क्या रीज़न लगता है? वो तो अच्छा उन्होंने प्रयास किया है और टेक्नोलॉजी भी एडवांसमेंट लाने की कोशिश कर। आपको लगता है कि क्या इंडियन रेलवेज उस एडवांसमेंट जो अदर कंट्रीज़ हैं वैसे उसको फॉलो कर पाई है? फॉलो तो कर रही है, बाकी क्या है इसकी पूरी हर एरिया को कवर नहीं कर पा रही है। जैसे वंदे भारत अभी जाएगी रायपुर से बिलासपुर, और मुझे जाना है शक्ति जिले में बारद्वार, तो मैं उसके आखिर मेरे को सेकंड ट्रेन अटेंड करना ही पड़ेगा। इस कारण मैं वंदे भारत में थोड़ा सा भीड़ कम देखता हूँ। अगर मान लीजिए आगे जाती हूँ रायगढ़ तक का, तो मेरे को शक्ति से पहले बारद्वार पड़ता है। बालासोर में बहुत बड़ी रेलवे दुर्घटना हुई थी, आपको इसके बारे में सुना है आपने? 1-2 साल हो गया। 1-2 साल हो गए हैं, आपने सुना है इस बारे में? सुना है उसमें। बताया जाता है कि रेलवे सिग्नलिंग या ऑटो ट्रैक सिग्नलिंग में पर्याप्त चीज़ें उसमें नहीं लगाई गई थी, या फिर वो कुछ मिस कम्युनिकेशन हो गया था, जिसकी वजह से एक ही ट्रैक पर गाड़ियों का इस तरीके से कोलिजन हुआ। कब तक ऐसे रेल हादसे होते रहेंगे? क्या हमें एडवांसमेंट नहीं चाहिए होगा, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए होगा इंडियन रेलवेज में? ऐसी क्या खबरें हम किसी अदर कंट्री से, चाहे वो चाइना हो चाहे कोई और जगह, हम वहाँ पर तो नहीं सुनते हैं, तो भारतीय रेलवे कब इसमें इम्प्रूव कर पाएगा? आपको क्या लगता है? और थोड़ा उस विभाग को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे दुर्घटना बार बार क्यों होता है। ये सब मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय भी देखना चाहिए, और साधारण जो अफसर है वो लोग भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि स्टेशन में क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे दुर्घटना हो रहे हैं। ये सब सरकार को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। मैं रायपुर जंक्शन के एक प्रतीक्षालय में आ गई हूँ, जहाँ पर काफ़ी सारे यात्री हैं जो प्रतीक्षालय में वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? मैडम, मैं झांसी जंक्शन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। रेलवे में आप काफ़ी समय से यात्रा कर रहे होंगे, आपने कुछ और चीज़ें ऑब्जर्व भी की होंगी, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ जी, मैंने जनरली ये जो ट्रेनें लेट होती हैं
और कभी अचानक से प्लेटफॉर्म भी चेंज हो जाता है थोड़ा, तो सामान ज़्यादा होता है तो तकलीफ होती है वहाँ पे पहुँचने में। और बाकी क्लीननेस का इशू तो हमेशा से ही रहा है, और टॉयलेट्स वगैरह में मतलब पानी भी ख़त्म हो जाता है काफ़ी लंबे लॉन्ग जर्नी में, मतलब ट्रैवल करते हैं तो जब पानी की ज़रूरत होती है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बारे में भी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा है काफ़ी बार। हाँ, और बाकी तो यही। फूड के लेकर कुछ कभी इशू लगा है आपको? फूड तो जैसे वही मिलता है ऑयली वगैरह। अच्छा ये बताइए, आपकी जब कभी ट्रेन लेट हुई है कभी, और आप एकदम इम्पोर्टेंट काम आपका वो छूट गया हो, ऐसा कभी कोई सिचुएशन आया आपके साथ? ऐसा सिचुएशन तो नहीं, मैं क्योंकि जनरली 1-2 दिन पहले ही देख लेता हूँ, क्योंकि वो तो पॉसिबिलिटी रहती है कि लेट हो सकती है, तो उसके हिसाब से जो है ट्रैवल करने की सोचता हूँ। क्योंकि एक बार मेरा ट्रेन 6 घंटे लेट हो गया था, मैं वहाँ से आ रहा था आगरा से रायपुर के लिए, तब मैंने देखा इतना तो बड़ा प्रॉब्लम ऐसे कभी फेस नहीं किया मैंने, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। तो मैं घर जाता हूँ तभी मतलब जनरली ट्रैवल करता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा वो नहीं है। देखिए मैं अभी इसी प्रतीक्षालय रूम में थी, यहाँ पे 50 से 60 लोग होंगे। मैंने इनमें से कम 40 लोगों से बात करने की कोशिश की, जिनमें से 10 से 12 लोगों ने जवाब दिया। देखिए एक चीज़ तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जब इंडियन मीडिया से हम बोलते हैं कि वो हमारे मुद्दों को नहीं दिखाता, हम खुद भी उसको लेकर सामने आते हैं, लेकिन जब आज मैं खुद ही इनके मुद्दों को लेकर यहाँ पर पहुँची, तो वो जो मुद्दों को लेकर बातें करते हैं वो लोग भी बचते हुए नजर आए कुछ भी कहने के लिए। उन्हीं के बारे में जो उनसे संबंधित था, उन्हीं से ही रिलेटेड था। भारतीय रेलवे की मैं बात करने के लिए आई थी और उनसे जुड़े ही मैं सवाल कर रही थी कि भारतीय रेलवे में क्या समस्याएं हैं, क्या सुधार किया जाना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इंडियन रेलवेज के बारे में? बहुत गंदी ट्रेन है, बहुत गंदी ट्रेन। आज तक कभी इस ट्रेन से हम लोग क्या सफर। नाम है इस ट्रेन का? CSMT स्पेशल ट्रेन है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग मुंबई जा रहे हैं, कल्याण। कुछ कहना चाहेंगे इंडियन रेलवेज को? अब क्या है बोले, कम से कम पेंट्री भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिलता ट्रेन में खाने के लिए, पानी भी नहीं आता बेचने के लिए। हम लोग को पानी लेना पड़ता है तो बाहर, और ट्रेन तो मतलब स्टेशन तो छोड़िए, आपको कहीं भी ऐसे कहीं जगह पे रोक देता है वो। 1-1, 2-2 घंटे, 11 घंटे ट्रेन लेट चल रही है। कोई इंटीमेशन भी नहीं है लेट का। 14 घंटे लेट है। अच्छा, आप लोगों को ये पता होगा कि अभी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी काफ़ी, है ना? तो 7 दिनों के अंदर नए नियम बन गए DGCA द्वारा। आपको इसके बारे में जानकारी है कि अगर 3 घंटे भी फ्लाइट डिले होगी तो कंपनसेशन जो कंपनीज होगी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो 90% लोग हैं ऑलरेडी जो ट्रेनों में सफ़र करते हैं, उनके लिए कोई कंपनसेशन याद नहीं आता किसी सरकार को। अरे मैम आप ये छोड़िए, हम लोग को मतलब अभी वहाँ से जब ट्रेन निकली है 4 घंटे 5 घंटे, कोई उसका डेटा ही नहीं दिखा रहा था कि ट्रेन आएगी भी। हम लोग को टाटा नगर में चढ़ना था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 139 पर भी हमने कॉल किया, बट उन्होंने कोई मतलब डिनाई कर दिया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रात को 2 बजे ट्रेन आई हम लोग को। इंडियन रेलवेज में एडवांसमेंट किए जाना चाहिए। आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी की बात होती है, वंदे भारत एक्सप्रेस भी लाया जाता है, लेकिन वो अभी भी लोकल लोगों से या फिर जो गरीब लोग हैं उनसे दूर है। एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, आपको इस बारे में कुछ कहना है? नहीं, इंडियन रेलवे को सुधार करना चाहिए। इसमें कंपनसेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए ट्रेन बहुत लेट होती है, जिसके सरकार कुछ उसके बारे में सोचती नहीं है। इसमें सोचने की ज़रूरत है। जो स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है उसका कोई अपडेट नहीं होती, बहुत लेट होती है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग भोपाल जा रहे हैं। भोपाल जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इंडियन रेलवेज में कई सारी चुनौतियाँ हैं, कई सारी दिक्कतें हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ा हावड़ा जाने वाली सब ट्रेनें 10-10 घंटा 12 घंटा लेट हो रही है। यहाँ से राइट जाती है, आगे जाके पूरी लेट हो रही है, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है आदमी का। यहाँ वापस आने वाली सब उसी कारण दिक्कत है। सुधार करना चाहिए रेल मंत्री को। इस 4 साल हो गया, 4 साल से वही हाल है। इंडियन रेलवेज में टेक्नोलॉजी में कब इम्प्रूवमेंट होगा, आपको क्या लगता है? होना ही नहीं है। होना ही नहीं है कि कब होगा? होने में 5 साल और लगेंगे। 5 साल में हो जाएगा लगता है? 5 साल और लगेंगे। कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद। ट्रेन लेट है? 6 घंटे। 6 घंटे लेट है आपकी ट्रेन। बच्चे के साथ सफर कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे मैम, देखिए 6 घंटे बच्चों को लेके बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं और कुछ नहीं। आपको पता है कि अभी DGCA मतलब जो इंडिगो की फ्लाइट्स काफ़ी कैंसिल हुई, आप शायद देखे होंगे, है ना? तो अभी 7 दिनों के अंदर नया नियम ले आया गया। जब एलीट क्लास या उच्च आय वर्ग वालों को दिक्कतें होती हैं तो तुरंत नियम बन जाते हैं, लेकिन कई दशकों से जब इंडियन रेलवेज में इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट होता है तो सरकारें कुछ नहीं करती हैं। अब क्या कहेंगे, हम सुबह भी आए थे तो 3 घंटे लेट थी, अभी जा रहे हैं तो 6 घंटे लेट है। ट्रेन वेट कर रहे हैं, 1:30 बजे की ट्रेन थी और रात को 8 बजे हो गई। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से जा रहे हैं। हाँ,
और हमारी ट्रेन अभी के हिसाब से ऑन टाइम दिखा रहा है। ऑन टाइम दिखा रही है। अच्छा ये बताइए, मैं इन जनरल पूछ रही हूँ, ट्रेन्स अक्सर डिलेड होती हैं, है ना? आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? आप एज अ इंडियन ट्रैवलर जो ट्रेनों पे सफ़र करते हैं, आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए? अच्छा अंकल आप बताएंगे। इससे क्या है, ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ऐसी रेलवे जो बॉम्बे रूट की ट्रेनें हैं, मैं आज 4 साल से देख रहा हूँ, कभी राइट टाइम नहीं चलती। कभी राइट टाइम पे नहीं चलती? राइट टाइम नहीं आती, हमेशा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। और हमको तो एक बार ऐसा हुआ कि हमको फ्लाइट के लिए हमको टैक्सी जाना पड़ा बॉम्बे, इतनी लेट थी मेल। तो कम से कम इसको समय पे चलाने की कोशिश किया जाए। फ्लाइट थी आपकी? इंटरनेशनल फ्लाइट थी बॉम्बे से, एक दिन पहले गए हम, मेल इतना लेट था कि हमको दूसरे टैक्सी पकड़ के बॉम्बे जाना पड़ा फ्लाइट पकड़ने के लिए, नहीं तो हमारा टिकट चला जाता ना। तो ये इसको कम से कम सरकार या रेलवे डिपार्टमेंट इसको ध्यान देगी कि यहाँ पे इस रूट पे ट्रेनें जो कलकत्ता से आती हैं वो कलकत्ता से राइट टाइम छूटती है, रास्ते में पता नहीं कहाँ लेट हो जाती है। मैं एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगी। आप लोग अफोर्ड कर सकते थे कि टैक्सी में हम यहाँ से बॉम्बे तक ट्रेवल कर सके, लेकिन जो इंडियन रेलवेज में सफ़र करने वाले कई सारे, चाहे वो 70% से ज़्यादा लोग हैं, वो गरीब तबके के लोग होते हैं। क्या उनके सामने ये चुनौतियाँ नहीं है? क्यों नहीं, सबका प्रॉब्लम आती है। हम लोग अफोर्ड कर सकते हो कि हमारा आगे का टिकट था इंटरनेशनल का, हमारा तो पूरा आने जाने का टिकट पूरा प्रोग्राम में आता है। अच्छा आप पूरे परिवार के साथ यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, टॉयलेट सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवेज का प्रॉब्लम होता है। बहुत गंदा रहता है, जा नहीं सकते हैं इतना, और जिन लोगों को बैठने की प्रॉब्लम है उनके साथ तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। साफ सफाई तो कहीं नाम की नहीं, पानी की भी कभी व्यवस्था है कभी नहीं है, बहुत खराब। आप कुछ कहना चाहेंगे आंटी, इंडियन रेलवेज में क्या इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि गाड़ियों को राइट टाइम चला जाए। जैसे इन्होंने बताया कि हम भी भुक्तभोगी हैं, हम बिलासपुर के रहवासी और हम कलकत्ता जो जाते तो कलकत्ता की गाड़ियाँ 8-8 7-7 घंटे लेट रहती है। तो जैसे हम खुद गए थे एम्बेसी में, हमको जाना था ट्रेन में, तो वो तो भगवान की कृपा थी कि हमको वहाँ पर जाने मिला और हमारा हो गया, नहीं तो हमारी तो उधर की अपॉइंटमेंट होती। तो हमारा यही कहना है कि सबसे पहले इंडियन रेलवे को साफ़ सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप बाथरूम की सफाई नहीं होती है, इसलिए सबसे पहले उसको ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो सबसे बेसिक है। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी, उस रूट पे सबसे ज़्यादा मैंने सुना, अभी कई लोगों से बात की कि रिजर्व सीट में भी लोग आकर बैठ जाते हैं। वो तो जो बीच के स्टेशन होते हैं ना, उनमें तो बैठते हैं, आप उनको बोलते हैं, जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, पर ये है कि वो आप बोलते कि नहीं मैडम हम बस अगले स्टेशन में उतर जाएंगे, तो उनको परमिशन क्यों देते हैं वो हम पूछ रहे हैं। जब हमारी सीट रिजर्व है तो हमको बैठने दिया जाना चाहिए, ताकि हम तो 9 बजे के हम यदि हम तो AC 2 में सफ़र करते हैं, तो AC 3 में यदि हम बीच का बस डालते हैं तो हमको तो दिक्कत, हम तो खुद 9 बजे के बाद ही बीच की बस डालते हैं, पर दिक्कत ये थी आते हैं जाते हैं, हर स्टेशन वाला बोलते अगले स्टेशन उतरेंगे, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। TT से आप लोगों ने ऐसे कभी कंप्लेन करने की कोशिश करती? TT आपको बताए, एक बार आते हैं वो और उन्होंने चेक किया, उसके बाद चले गए। अच्छा मैं आंटी आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर हम लड़कियां हैं, आप भी महिला हैं, बहुत मुश्किल होता है इंडियन रेलवेज में सफ़र करना। कई सारे आपके फैमिली में मेंबर्स होंगे जो लड़कियां होंगी। हाँ आप कुछ कहें। एक तो क्या टॉयलेट का सबसे बड़ा इशू है कि बहुत गंदा रहता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में क्या कहेंगे? जो टॉयलेट के सामने लोग बैठते हैं, जो अचानक चढ़ते हैं, और रात को आप जा रहे हो तो सुरक्षा क्या है फिर? यदि आप AC कोच है या वो भी है स्लीपर भी है, अगर वो रिजर्व है तो उसमें बाहर के लोग जैसे अब ठेले वाले हैं या चाय वेंडर्स हैं, वो क्यों बैठते हैं? उनको बैठने की परमिशन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अंकल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि AC की जो टिकट है, Tier 1 Tier 2 की जो टिकट्स होती हैं, एयर फेयर से कितना डिफरेंस होता है? अगर आपके पास ऑप्शन रहे कि आप एयर ट्रैवल कर पाएँ, तो क्या आप इंडियन रेलवेज को कभी चुनते? नहीं, हम तो इसी में जाएंगे। आंटी भी कह रही है वो नहीं चुनती हैं, नहीं चुनेंगी। आप बताइए कुछ रीज़न आप मुझे। ये है रीज़न, ये है इसका अभी जो डिले चल रहा है ना, उसको देख के एयर ट्रैवल करना पड़ता है, फिर वो डिफरेंस मायने नहीं रखता, क्योंकि इसमें भी आपका डायनामिक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग एयर ट्रैवल भी करे हुए हैं काफ़ी बार और इंडियन रेलवेज के भी यात्री रहे हैं, आप स्लीपर में भी बैठे होंगे, 3rd AC में भी बैठे होंगे, 2nd AC में भी, 1st AC में भी, और एयर ट्रैवल भी किए। हर क्लास में कुछ डिफरेंस आपको नज़र आता है? हाँ, 1st AC का जो है वो सुपर है बिल्कुल, 2nd भी ठीक है, 3rd E नहीं है ठीक। अच्छा ये बताइए 1st AC उसमें क्या होता है, जो गेट है ना, वो गेट बिल्कुल उससे कभी कभी सीट मिलती है तो बड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता। अंकल AC में तो किसी लोगों को लेके अंदर
दे देता है पैसा देके। जो अब लोगों ने टिकट निकाला उन लोगों को दिक्कत होती, या बाथरूम की तरफ जाना हो तो जा नहीं सकते, कभी कभी टॉयलेट बहुत गंदे रहते, सफाई नहीं होती। और मैं एसी फर्स्ट क्लास की बात कर रही हूँ, जिसमें एसी फर्स्ट क्लास पे ये हम मान के चलते हैं कि हमको सुविधा दी जाएगी, तो वहाँ पर भी गंदगी और सुविधा नाम की कोई अभी हमारा बेटा अब बेटा गया था, अभी जो डब्बा था एसी का था, इतना गंदा था, वो टॉयलेट में जाने के बाद बदबू आती थी। तो दिल्ली से अभी दिल्ली से आ रहा था, भोपाल। ये अंकल बता रहे यूएस कनाडा से आ रहे थे, कनाडा से आ रहे थे। उनके साथ एक छोटा बच्चा था, तो बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सब ना व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि अपने को इम्प्रूवमेंट तो ऐसा नहीं बात है, रेलवे में इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और चाहिए, लोगों को भी अवेयरनेस चाहिए, वैसा नहीं करनी चाहिए। एक चीज मैं आप लोग क्योंकि ग्रुप में है, मैं एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब ये 7 दिनों तक ये इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल रही, 7 दिनों के अंदर DGCA जो एविएशन मंत्रालय होता है उसने नया नियम निकाल दिया कि अगर 15 मिनट अगर आपकी फ्लाइट डिले है तो उसको कंपनी को उसका कारण बताना पड़ेगा। इसके अलावा अगर 3 घंटे डिले है तो कंपनसेशन मिलेगा यात्री को। लेकिन जब मैं रेलवेज की बात करती हूँ तो हम इंडियंस को तो आदत हो गई है घंटों लेट। अरे मौसम बोल रहे थे जो रेलवे टाइम पर चलना चाहिए, इसके लिए भी कानून भी मानना चाहिए ना कि अगर रेलवे लेट हो गई तो उनको भी कॉम्पेंसेशन कुछ मिलना चाहिए। 15 मिनट, आधा 20 मिनट ठीक है, लेकिन 2-2 घंटा 3-3 घंटा, हम कई बार 3-3 घंटा बैठे रेलवे स्टेशन पे। मेरे को ऐसा लगता है सर कि शायद सरकारें ना हम आम यात्रियों को जो समय है उसको कीमती नहीं मानती, लेकिन जो एयर ट्रैवल करते हैं उनके समय की जरूर उनको कीमत लगती है। वो तो है, सही बात है। सही बात। अभी मेरा बेटा गया था वीज़ा के इंटरव्यू के लिए मुंबई में, इंडिगो कैंसिल हो गई, किसी ट्रेन में रिजर्वेशन मिलने को तैयार नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से। वो कौन सी ट्रेन अपनी गीतांजलि दूसरी थी, रात वाली कुर्राव ज्ञानेश्वरी। अब तुरंत निकल के आना था, तो आदमी क्या सोचता कि चलो ये नहीं मिल रही है फ्लाइट है तो ट्रेन में आए, तो 8-8 घंटे लेट चल रही है। मतलब मेन मुंबई से कलकत्ता इतना क्यों प्रॉब्लम है, बाकी दूसरी जगह नहीं है, पर ये ज्यादा है शायद मेरे को लगता है। सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो रीजन है SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज की मैं बात करूं, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में। इसके पीछे तो 2 वजह मुझे नजर आती है, एक गुड्स ट्रेन होती है मैडम, सबसे ज्यादा क्या है, कोयला का ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, और जो ट्रेन छूटती है वो आपके राउरकेला तक ठीक आती है, राउरकेला के बाद झारसुगड़ा के बाद जो लेट होती है रायगढ़ तक, इतनी यार्ड में गाड़ियां खड़ी थी कोयले की कि ये इसको मौका नहीं मिलता जाने का। यानी माल गाड़ियों को प्रेफरेंसेस मिलता है लेकिन पैसेंजर ट्रेन को प्रेफरेंसेस नहीं। हमको फ्रेट चार्ज मिलता है मैडम उनमें, तो वो गाड़ी पहले पास होती है, पैसेंजर तो क्या बैठा रहता है हमेशा। आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, 4 साल में मेल कितने बार राइट टाइम आई है, या गीतांजलि कितने बार राइट टाइम है, कोई नहीं मिलेगा आपको। मिनिमम 11 बजे 12 बजे पहले आती नहीं गाड़ी कोई। हाँ अंकल, हाँ शादी की तरह आ रहे थे, तो उसका टाइम है 12:25 का, वो आती है 1:15 बजे, कभी राइट टाइम आती नहीं। आज तक हमने जितनी बार रायपुर आए कभी भी मेल राइट टाइम नहीं आते रहे, परंतु कभी नहीं। 35 साल से ट्रैवल। और एक चीज मैं आप लोग के पूरे ग्रुप से ये पूछ रही हूँ कि हम इंडियन मीडिया की जब बात करते हैं, खासकर वो मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाई जाती है, आप लोग शायद ही मेन स्ट्रीम मीडिया को ऐसे प्लेटफॉर्म में आकर बात करते हुए सुनेंगे। शायद आपने यूट्यूब में भी शायद ही देखा होगा। क्या ये जनता के मुद्दों को हमें सरकार तक पहुंचाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो अपनी पॉपुलेशन है वो तो बाय रोड, मतलब बाय इसे ट्रेवल ही करती है ना, ट्रेन से। तो टीवी देखते होंगे सब, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग न्यूज चैनल जरूर देखते होंगे। आपको उसमें क्या दिखाया जाता है? क्या ऐसे ये ट्रेन दिक्कत है, ट्रेन लेट चल रही है, ये दिखाया जाता है? नहीं, खाली लेट कोई ट्रेन का वो दिखाई नहीं जाता है। लेकिन अभी तो फ्लाइट कैंसिल हुई, लेट चल रही थी, डिले चल रही थी, हर मीडिया ने दिखाया। ट्रेन को नहीं दिखाते, ट्रेन को नहीं दिखाते, ट्रेन को आपको। आंटी आप इधर आइए ना थोड़ा सा। ट्रेन को इसलिए नहीं दिखाते कि आम जनता के लिए चलती है, और फ्लाइट इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो अपर क्लास के लिए चलती है, इसलिए फ्लाइट का। हाँ आंटी, मैं आपसे ना ये जानना चाहूँगी, आप जो बोल रहे थे कि आम लोगों के लिए शायद ये जो हम रेलवेज की बात करते हैं वो नहीं दिखाई देती सरकार को, आप कुछ कह रही थी इस पे? वही कह रहे थे कि जो बहुत अपर क्लास है, जो फ्लाइट को अफोर्ड करता है, उनके बारे में बहुत हाईलाइट होता है, क्योंकि उनकी वो भी बहुत ज़्यादा है, किराया भी बहुत ज़्यादा है। आम जनता को कौन पूछ रहा है? यहाँ इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, किसको फ़र्क पड़ रहा है कि ट्रेन लेट आ रही है नहीं आ रही है? जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। वो फ्लाइट में क्योंकि बिजनेस क्लास और बहुत ज़्यादा है,
इसलिए उन लोगों को दिखाते हैं, मेरा ऐसा कहना है। इन 30 सालों में रेलवे के कोचेस में कोई बदलाव देखा है आपने? हाँ, पहले से बेटर है, पर जैसे आप तुलना करने बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ ब्लैंकेट के कलर में बदलाव देखा है और कुछ नहीं। देखिए, अभी तो हम बहुत हंसी मजाक में ये बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं उस तकलीफ और उस दर्द को बताना चाहती हूँ इस कैमरे के जरिए, इस लेंस के जरिए, जो शायद अब तक नहीं पहुँचा होगा। एडवांसमेंट जो बोगी है वो कब बनेगी? हम इंजन पे चूहे रहते हैं गाड़ियों में, कॉकरोच रहते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात कर रही हूँ, है ना। वंदे भारत एक्सप्रेस की हम बात करते हैं। काफ़ी लोगों से मैंने बात की, वंदे भारत एक्सप्रेस खाली दिखाई दे रही थी, काफ़ी जगहों पर खाली। लोगों ने बोला कि किराया बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है ना। अभी क्या हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं कि इंजन कब वो वैसा बनेगा, कब उसके डब्बे वैसे बनेंगे कि प्रॉपरली वो सीट सही से हो, जिसके हत्थे ना निकले हो। ये कई सारी चीज़ें हैं जिस पर बात किया जाए। लोग भी जिम्मेदार हैं, आम जनता भी जिम्मेदार है। दूसरा, अगर सरकार कोशिश भी करती है तो अभी जैसे वंदे भारत बिहार में चल रही है, जहाँ पे भी चल रही है, वहाँ की स्थिति कितनी खराब हो रही है। या तो फोड़ देते हैं, एजुकेशन लैक है कहीं पर आपको? हाँ, मेरे को लगता है एजुकेशन और सिविक सेंस लोगों में बहुत कम है। स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या है, थोड़ा सा जनता भी थोड़ी वो होगी कि अपन को नहीं। मॉनिटरिंग की कमी लगती है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग की कमी, ऐसा। हाँ हाँ हाँ। इंडियन बाहर जाते हैं तो इतने व्यवस्थित रहते हैं, तो अपने देश में क्यों नहीं? ये क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ जाके अपन डिसिप्लिन में होते हैं और अपने देश में क्यों नहीं होते? तो ये बहुत बड़ा इशू है, वो उसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अपने को भी करना चाहिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पर और भी होना चाहिए। देखिए, मैं आपका ज़्यादा सुनना चाहिए। जैसे अभी इंडिगो में तो पूरा हिल गया, हिला दिया गया, और फिर अब स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया रहा है, तो ऐसे ही रेलवे में भी लेना चाहिए ना, रेलवे में भी करना चाहिए, तब की नजर नहीं होती। आप लोगों के नजरिए से क्या लगता है और कितना साल लगेगा इसको इम्प्रूव होने में? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 500 साल, 15 साल और लगेगा? क्योंकि और इसके लिए सबसे जरूरी है एजुकेशन। जितना एजुकेटेड अपन होंगे ना, जितना तभी अपन सुधरेंगे, क्योंकि बहुत सी कुछ चीज़ें अपने पे भी डिपेंड करती ना। चलिए, मैं आप लोगों से लगभग सभी मुद्दों पर मैं बात कर ली हूँ। आप लोग जो इतना टाइम निकाले और दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। ये उस हर गरीब इंसान की कहानी है, ये हर उस तबके की कहानी है जो हमने आप तक दिखाने की कोशिश की। देखिए, इंडियन रेलवेज जो भारत के अर्थव्यवस्था का रीढ़ रहा है, भारत में सफ़र करने वाले लोगों की ये जान कहलाया जाता है। दुनिया में जो मैं बात करूं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है भारतीय रेलवे, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। सरकारें आती गईं और कोशिशें करती गईं कि शायद कुछ बदलाव यहाँ पर संभव हो, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें बदलाव किया जाना अभी भी हमें दिखाई देता है कि इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। कल शाम भी मैं यहाँ पर आई थी, रायपुर जंक्शन में ही थी, कई लोगों से बातें की थी। क्या कहना था उनका, एक बार हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नाइन्टी फीसदी लोग अभी भी भारतीय रेलों पर डिपेंडेंट रहे हैं। एलिट वर्ग के लोगों के लिए जब दिक्कतें होती हैं तो 7 दिनों में नियम बन जाता है, लेकिन जब भारतीय रेलवे की बात आती है तो मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग कई दिनों से जब इस जो अव्यवस्था से गुजरता है, तब शायद सरकारों की नींदें नहीं जागती, ना उनकी आंखें खुलती हैं। हम इन सभी मुद्दों को अपने लेंस के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कल शाम को भी रायपुर जंक्शन में आई थी और कई लोगों से इस पर बातें की थी। कुछ लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बातें हुई थी, कई लोगों ने अपने मुद्दे भी बताए थे। क्या कहना था उनका, आप वो भी सुनिए इस लेंस के जरिए। सर, आप कहाँ जा रहे हैं और आप रेलवे के टिकट काउंटर के सामने हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे?
मैं इस वक्त डेट चेंज करवाने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने काउंटर टिकट ली हुई है और पिछले 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि एक ही विंडो ओपन है और कैश के ट्रांजेक्शन के लिए एक ही विंडो पे वर्क करना है तो हमको वेट करना पड़ रहा है। कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं सर आप? मैं रायपुर से अंबिकापुर ट्रैवल करने वाला हूँ। तो आप क्या इंडिगो में भी आपकी फ़्लाइट बुक थी या फिर? हाँ, मैंने इंडिगो में भी अगले महीने फ़्लाइट बुक की है, बट इंडिगो के प्रेजेंट स्टेटस को देखते हुए मैंने अपने सिक्योरिटी के लिए मैंने एक रेलवे टिकट मैंने पहले से 3rd AC में बुक कर ली है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इंडिगो लास्ट मोमेंट पे फिर कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन ले ले जो मेरे लिए नुकसानदायक हो। आप उस ट्रेन में सफ़र के बारे में, क्योंकि आप फ्लाइट में भी सफ़र करते होंगे और ट्रेनों में भी सफ़र करते हैं, ट्रेन के एक यात्री को कितनी मुश्किलें होती हैं? ट्रेन के यात्रियों को सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि वो अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है जो हम अपने आप को किसी से हम अपनी समस्या को कह सके। जैसे मैं यहाँ पे आपने देखा मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। अब एक सिंपल सी डेट चेंज करनी है जिसके लिए मुश्किल से 1 मिनट का समय लगना है, लेकिन सिर्फ एक ही काउंटर ओपन है। बट यहाँ पे हम किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कंप्लेन करने का। क्या लाइन बहुत है या फिर आपका समाधान नहीं हो पा रहा है? लाइन बहुत नहीं है, काउंटर सिर्फ एक ही ओपन है। लाइन तो देखिए भीड़ तो उतनी है, पॉपुलेशन भी यहाँ की उतनी है, काउंटर एक ओपन। जब रेलवे को पता है कि यहाँ की पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी है तो काउंटर उसके हिसाब से बनाने चाहिए। काउंटर बने हुए हैं बट काउंटर वर्किंग पे नहीं है। रेलवे हो या फ्लाइट हो, मोदी सरकार में पूरी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं, सब प्राइवेट हो चुकी हैं। मजे अडानी और अंबानी ही मार रहे हैं। अभी रेलवे में देख लीजिए विंडो पूरी खाली पड़ी है, एक ही कर्मचारी काम कर रहे हैं। कहाँ गए ये पूरे कर्मचारी? पूरी विंडो खाली पड़ी है। देखो कैमरा घुमा दे भाई, सब जगह पूरी विंडो खाली पड़ी, एक ही आदमी काम कर रहा है। ना रेलवे ये देखिए अभी 4:26 हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर लंच ब्रेक है जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी मुश्किलें हो कि एक कर्मचारी काम कर रहा हो, लेकिन लगभग शाम का समय है और यहाँ पर एक ही कर्मचारी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ही काउंटर है जहाँ पर उनकी समस्याएं सुलझाई जा रही है। मैं कुछ और लोगों से भी बातचीत करूँगी। पूरा खत्म हो चुका है। मोदी सरकार ने गरीबी नहीं हटाई है, गरीब को ही हटा दिया है। ट्रेन में सफ़र करने के लिए कितनी मुश्किलें होती हैं? पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। पूरी शहरी की शहरी जितनी भी अर्थव्यवस्था थी खत्म हो चुकी हैं। रेलवे में एयरपोर्ट का हाल बुरा है, पूरी कंपनियां खत्म हो गई हैं। इंडिगो का हाल देख लो कैसा है। 3 दिसंबर से धक्के खा रहे लोग, सामान उनके जब्त पड़े हुए हैं। पानी की बोतल 120 रुपये की बिक रही है। उनको फ्लाइट का टाइमिंग नहीं बता रहे हैं, कैंसिल का टाइमिंग नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। जो बेचारे शादी में जा रहे थे उनकी शादी कैंसिल हो गई, जो बेचारे मिलने जा रहे थे वो बेकार हो गए। पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। कहाँ सफ़र कर रहे हैं सर आप? मैं तो कलकत्ते से हमेशा रायपुर आना जाना रहता है, तो ट्रेनों से आता हूँ, चापा भी आता हूँ, वहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। एनीवे, लेकिन ट्रेनों की सुविधाएं, जो सुविधाजनक ट्रेनों में बहुत सारी असुविधाएं हैं। स्लीपर में ऐसे सारे लोग चढ़ जाते हैं कि हम लोग को रात में क्या दिन में भी रात को बाथरूम जाना मुश्किल हो जाता है, बहुत कष्टदायी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को वेटिंग लिस्ट का टिकट वाले भी सब स्लीपर में सब ये करते हैं, रन करते हैं। इससे तो बहुत असुविधाएं हो जाती, बहुत असुविधा है। रेल मंत्रालय इसका ध्यान नहीं देता है। दूसरी बात, जितने भी सारे ये सीकेपी डिवीज़न की जितनी भी सारी ट्रेनें हैं सब 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा इसमें लॉस हो रहा है। इसमें पैसेंजरों का मानते हैं इनका ब्लॉक है, इनके 3rd लाइन की काम हो रही है, लेकिन वो सिस्टम में नहीं है। एक ट्रेन यदि 6 घंटा यदि लेट करती है तो रेलवे का कितना बड़ा नुकसान है। बैटरी नुकसान है, इलेक्ट्रिक नुकसान है, सारे सर्विसेज नुकसान है, सारे मेंटेनेंस नुकसान है। तो रेलवे का एक ट्रेन में यदि जोड़ा जाए तो सारी ट्रेनें जो 6 5 घंटा लेट से चलती हैं, ये रेलवे का भी नुकसान है। किसी का पेशेंट वाली सारी बात है, किसी का टेंडर है, किसी का ऑक्शन है, किसी की बहुत सारी चीज़ें, टाइमिंग का व्यापार है, फैक्टर है। लेकिन इन ट्रेनों को लेट होने के कारण सारी की सारे ये सारी चीज़ें असुविधाओं का बहुत तगड़ा भोग करना पड़ रहा है। दूसरी बात है, दूसरे डिवीजनों में ये बात नहीं है, इसी डिवीजन में ही ये पर्टिकुलरली। कितने डिवीजन में आपका ट्रैवल करना होता होगा? तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में भी जाते हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे में भी जाते हैं। ईस्टर्न रेलवे में तुम ट्रैवल करते ही हैं, लेकिन उधर में ये सब डिस्टर्बेंसेस नहीं है। तो
ये SCCR का ही पर्टिकुलर आपने नोटिस किया है? CKP के बाद से, टाटा के बाद से, वो ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है, सॉरी वो साउथ ईस्टर्न रेलवे में आता है, वहाँ से ये भी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आता है। ये साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आती है। लेकिन इतने दिनों से हम लगभग साल भर से यातायात कर रहे हैं, जाने और आने दोनों में बहुत तकलीफें होती है, मन एकदम विरक्त हो जाता है। सर आपको ये भी पता होगा कि ये अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो जो SCCR है ये सबसे हाईएस्ट पेइंग जोन में से एक है। नहीं, उसका तो मूल कारण है कि गुड्स ट्रेन के इधर के गुड्स ट्रेन जो यहाँ चलती है उनको प्रायोरिटी पहले दी जाती है, पैसेंजर ट्रेनों की प्रायोरिटी नहीं होती है। लेकिन जो बैठे हुए हैं DRM बिल्डिंग में या कंट्रोल में जो भी बैठे हैं उनको सारी चीज़ सोचनी चाहिए, इन सब बातों को इस पर गौर करना चाहिए। ठीक है, गुड्स ट्रेन ठीक है, लेकिन पैसेंजर भी तो फैक्टर है। ये अंकल जो बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, शायद जो दर्शक होंगे हमारे वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की अगर हम टाइम डिलेज की बात करें तो खासा फर्क यहाँ पर हमको दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सारी सेटिंग की बात है, ये ऊपर से लेके नीचे तक सारा इनको सेट करना चाहिए। क्या टाइमिंग है, ये ट्रेन इतने बजे से क्रॉस करेगी तो गुड्स को हमको कब पास कराना है। पैसेंजर जो एक एक ट्रेनों में 1200, 1300, 1500, ये 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार पैसेंजर जाते हैं, तो कितने तरह की घुटन में ये 5 घंटा जीते हैं वो लोग। ट्रेनों में कितनी तरह की तकलीफें हैं। आप क्योंकि काफ़ी सारे रीजन में ट्रैवल करते हैं, मैं आपसे 2-4 महत्वपूर्ण चीज़ें जानना चाहूँगी। वहाँ की गंदगी जो हम बोलते हैं ट्रेनों की, मोस्टली हम देखते हैं मिडिल क्लास जो होता है अब वो ट्रेनों से हवाई यात्रा पे शिफ्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेन बहुत गंदी होती है, लेट लतीफ़ी होती है, मिसमैनेजमेंट होता है। तो ये कौन कौन से रीज़न में आपको ये देखने के लिए दिखाई दिया है अभी? नहीं, मिसमैनेजमेंट तो उतना नहीं है, सफाई भी ट्रेनें रहती हैं, हाँ, लेकिन इसमें और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बताऊँ तो एक पेंट्री कार से जितनी चाय हैं, ये हम बार बार बोलते हैं, एकदम किसी को भी ये लोग कभी भी हेल्थ इंस्पेक्टर वगैरह क्या चेक करते हैं पता नहीं हमको, क्लियरली हम बोल रहे हैं, वो मीठा गर्म पानी पिलाते हैं चाय की जगह। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रिजर्व सीट है आपकी और कोई दूसरा आकर बैठ गया हो और आप असहाय महसूस करे हो? नहीं, मेरे एक्चुअली चूंकि हम सीनियर सिटीजन हैं, लोगों का बर्ताव मेरे प्रति थोड़ा कंसिडरेशन रहता है। ट्रेनों के सफ़र के बारे में आप क्या क्या विचार रखते हैं? ट्रेन तो आजकल सब लेट ही आ रही, जो हावड़ा से जो ट्रेन चल रही है वो तो 4-4, 6-6 घंटे लेट आ रही है। दुरंतो जैसी फास्ट ट्रेन वो रायगढ़ जो हावड़ा से छूटती है, हम जैसे बिलासपुर से माने मुंबई के लिए जाते हैं LTT वगैरह, तो 5 घंटा लेट, 6 घंटा लेट, तो अभी सामान्य इसमें नहीं चल रही गाड़ियाँ। आपको पता है कि अभी बीते 1 हफ्ते से जब इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई तो ये कहा गया कि विद इन 15 मिनट DGCA ने नया नेम बना दिया, जिसमें 15 मिनट्स के अंदर आपको बताना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, और अगर 3 घंटे से ज़्यादा लेट हुए तो यात्रियों को 10,000 रुपये तक का पैसा दिया जाएगा। लेकिन ट्रेनों के विषय में जब हम बात करते हैं तो ये तो कई घंटे लेट होती हैं, कई बार तो 24 घंटे लेट होती है। कई बार तो कैंसिल भी हो जाती है ना, जैसे हमने 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराया और मालूम पड़ा कि आज वो ट्रेन कैंसिल हो गया, वो जा ही नहीं रही है। ऐसे में तो यात्रियों को परेशानी होती है ना। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि एयर में जो सफ़र करते हैं उनके यात्रियों की समय की कीमत है, लेकिन जब अगर ट्रेन में कोई ट्रैवल कर रहा है उसकी कीमत के बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, कोई कीमत नहीं है। कीमत नहीं है? तो यात्रियों की कोई कीमत नहीं करता ना रेलवे वाले। यात्रियों के लिए कोई ऐसा वो नहीं कि चलो भाई कैंसिल हो रहा है या निरस्त हो रही है तो यात्री का कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, यात्री तो परेशान हो रहे हैं ना। कलकत्ता जा रहे हैं तो ये तो मुंबई और कलकत्ता का रूट है, उसमें सबसे प्रमुख है रायपुर स्टेशन, इसके बारे में कुछ कहेंगे? रेलवे में सफ़र के बारे में? ट्रेन तो बहुत ही लेट चल रहा है इधर में। आपकी ट्रेन कितने बजे है? हमारा कल का ट्रेन था, अब कल का ट्रेन कैंसिल हो गया। कौन सी ट्रेन से आए हम अब शालीमार। अच्छा, कितने घंटे लेट चली आपकी ट्रेन? कल तो 7 घंटा लेट था। 7 घंटे लेट थी आपकी ट्रेन? तो एक्सप्रेस 7 घंटा लेट था। आज हमारा ट्रेन टाइमिंग में है 7 बजे। अच्छा, अब 7 बजे जाएगा, 7:50 का। आप भी साथ में ही हैं? ट्रेन के सफ़र के बारे में कुछ कहना चाहेंगे अभी? बहुत अच्छा नहीं लगा। आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? बनारस जाना है मुझे। बनारस जाना है, ट्रेन लेट है आपकी? अभी तो पता नहीं आएगी भी या नहीं, वो क्यों?
सारनाथ एक्सप्रेस है ना, सो आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल कम टुडे और नॉट। ओके, लेट्स सी। ट्रेन के सफ़र के बारे में कुछ कहेंगे? ऐसा पहली बार हुआ आपके साथ ट्रेन लेट होने का कि हमेशा ऐसा होता है? एक्चुअली मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो ड्यूरिंग विंटर सीजन सो मेनी टाइम्स आई हैव फेस्ड द। आप हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, मैं उत्तर भारत से हूँ, तो ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में वहाँ पे कोहरा का असर इतना ज़्यादा होता है कि जाड़ों में ट्रेन के समय पे आने की कल्पना करना ही बेवकूफ़ी है। हाँ, क्योंकि कोई भी ट्रेन हो, चाहे वो प्रीमियम ट्रेन हो या सामान्य गाड़ी हो, हमेशा लेट होती ही होती है। तो मेरे लिए तो एक आप कह सकती हैं, सर्दियों में मैं तैयार रहता हूँ कि हाँ गाड़ी लेट होगी ही होगी। आप ऑलरेडी मान चुके हैं कि सर्दियों में ट्रेन लेट होती हैं। जी। अच्छा, ये बताइए आप कि कभी आपका ये ट्रेन लेट होने से कोई ऐसी समस्या आई है जी कि आपका महत्वपूर्ण चीज़ें छूट गई हो? कुछ हुआ है ऐसा, कुछ किस्सा आपके साथ कभी? जब मेरे पिताजी गुजरे थे तो विशाखापट्टनम में था मैं, और मुझे बनारस पहुंचना था। मैं नहीं पहुंच पाया, ट्रेन बीच में जो कनेक्टिंग ट्रेन थी उनकी वजह से डिले भी हुई ट्रेन, मेरी अगली ट्रेन छूट गई थी। मेरा छोटा भाई जर्मनी से आके अंत्येष्टि स्थल पे पहुंच गया था और मैं विशाखापट्टनम से नहीं पहुंच पाया। आपका छोटा भाई जर्मनी से बनारस पहुंच गया, लेकिन आप विशाखापट्टनम से बनारस नहीं पहुंच पाए। ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। भारतीय रेलवे को कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप हो रही है और इनिशिएटिव लिया, और मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि जो अभी रेल मिनिस्टर हैं वो एक टेक्नोक्रेट हैं, ही इज़ नॉट ए पॉलिटिशियन, और वो अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। और रातों रात चीज़ें तो बदलेंगी नहीं, थोड़ा समय लगेगा। और ख़ास तौर पे जो हमारे इंडियन पैसेंजर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो कोऑपरेट करें। आप देखेंगे ट्रेन में वो मूंगफली खा के चाहे तो पेपर पे रख के छिलका फेंक सकते हैं, लेकिन नहीं, वो नीचे ही गिराएंगे। तो मैंने कहीं देखा नॉर्दर्न इंडिया में क्लीन ट्रेन एक वो चलता है, जो कि बीच में आते हैं लोग, ट्रेन साफ करके चले जाते हैं और आपका PNR नंबर नोट करके साइन लेके वो एक आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने वो चीज़ नहीं देखी इस एरिया में। गंदगी बहुत होती है। हाँ बिल्कुल, ट्रेनों में गंदगी। और जब ट्रेन शुरू होती है, मतलब जो इनिशियल स्टेशन है वहाँ से जब ट्रेन शुरू होती है तो बहुत साफ सफाई रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे फिर आपको समझ में आता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें ये पिन पॉइंट कर रहे हैं, जो शायद हमारे दर्शकों को भी ये सुनना और समझना चाहिए कि जो ट्रेनों में सफाई की बात है, हम सरकार को ज़रूर कोसते हैं, लेकिन एज अ पैसेंजर, एज अ यात्री, हम खुद कितनी गंदगी फैलाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपने अभी बताया। अच्छा, ये बताइए, ट्रेनों में सफ़र करते हैं आप, फ्लाइट में बैठे हैं कभी? हाँ। बैठे हैं। अभी फ्लाइट में अभी काफ़ी मुश्किलें चल रही हैं। चल तो रही है, लेकिन सरकार। कौन सा सफ़र पसंद है आपको? हमको तो अभी ट्रेन का है, क्योंकि अभी तो नॉर्मल पैसे की वजह से हम अभी तो ट्रेन का ट्रेवल करना पसंद कर रहे हैं। जब हम अपने दम पे आ जाएंगे तो हम उस चीज़ का भी आनंद ले सकते हैं। हाँ जी। मन करता होगा कि? तो करता ही है। क्यों मन करता है? मेरे को थोड़ा सा बताएंगे कि ट्रेन भी पसंद है बोल रहे हैं और हवाई सफ़र करने का भी मन करता है। को हवाई पसंद है कि मतलब क्यों? मतलब कुछ रीज़न होगा ना, क्या वो टाइम पे चलती हैं या फिर को बहुत अच्छा लगता है, क्या क्या कारण है? वो तो टाइम पे भी चलती है, और उसका सुविधा ये है कि मतलब जल्द से जल्द अपना घर पे बेहतरीन से जा सकते हैं इंसान, और कुछ भी परेशानी रहती है तो हम लोग किसी भी टाइम पे निकलते हैं। तो ट्रेन का ट्रेवल में आजकल लेट बहुत चल रही है, क्योंकि हम यहाँ पे आज 2 घंटे से बैठे हुए हैं, अभी भी ट्रेन बहुत स्लो चल रही है और अभी आने में बहुत दिक्कत हो रही है। 3 घंटे का लेट चल रही है ट्रेन। ये बताइए, जो टॉयलेट्स होती हैं रेलवे की, आपको साफ सुथरा लगता है? मतलब ट्रेन में? ट्रेन में हो गया या फिर स्टेशन? नहीं है, ट्रेन में तो बिल्कुल नहीं है। ऐसी वेटिंग हॉल में पैसा दे के जा रहा है। यहाँ कभी क्या आप ऐसा है कि आप लंबी लंबी दूरियाँ ट्रैवल करती हैं? हम लोग कल रात को निकला, अभी दोपहर को पहुँचे थे, फिर आज रात को ट्रेन है। बगल में वेटिंग हॉल में गए थे वॉशरूम के लिए, वो लोग पैसा लेके वॉशरूम यूज़ करना बोल रहे हैं। ठीक है, वो पैसा लेके करते हैं, वो मैं समझ गई। ठीक है, मतलब वेटिंग हॉल मतलब हम लोग को जो हम लोग रिजर्वेशन कर रहे थे ना, उसका चलते देना चाहिए ना। अच्छा, आप उसका सवाल कर रही हैं। ठीक ठीक, मैं ऐसी सादा सवारी अलग है, लेकिन ये अलग है ना। यहाँ पे भी पैसे लेते ही हैं। कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेंगे? कौन से ट्रेन में? वाराणसी से अभी रायपुर तक, सोनपुर से रायपुर, बरौनी गोंडिया ट्रेन में पूरा भर गया लड़का लोग। हम लोग को अंदर घुसने भी नहीं दिया, तब हम लोग टिकट दिखाने से घुसने दिया।
उसके बाद पूरा मतलब हम लोग का सामान भी रखने नहीं दिया। अच्छा, आप लोग रिजर्व्ड टिकट थी और पूरा भर गया बाहर का, मतलब बिना रिजर्वेशन वाला पूरा भर गया। टीटी आया, देख कर चला गया बस, वो भी कुछ नहीं किया। हम लोग एक बार कंप्लेंट किया, दूसरा वाला कंप्लेंट किया, तब पर भी कुछ नहीं। आरपीएफ वाला आया, गेट के पास आया, कुछ स्टेशन का नाम याद नहीं, उधर तक आया, उधर से फिर वापस चला गया। अम्मा जी आप थोड़ा सा बताइए कि आप इतने बुजुर्ग हैं, ट्रेनों में सफ़र करने के दौरान टॉयलेट यूज़ करना कितना बड़ा चैलेंज होता है? मैंने बहुत गंदा हुआ टॉयलेट, ना गंदा पूछो मत, जाने को मन नहीं हुआ, छोड़ते भी नहीं अंदर जाने को। इतना जोर से बाथरूम आ रहे हैं, छोड़ा नहीं बाथरूम जाने को। इतना आदमी बैठे, थोड़ा मैं बोली थोड़ा छोड़ो बाथरूम जाना है, उठे नहीं। बाद में टिकट कलेक्टर आया, उनसे बोलने से वो जाके बोलने से छोड़ा। बहुत प्रॉब्लम हुआ ट्रेन में कल, बहुत तंग किया। वो लड़का लोग ने सामने बैठा, इस तरफ उस तरफ बैठा, पैर इधर रखे, ऐसा रखा, कोई उठाने से बोलने से उठा भी नहीं देते ये लड़का लोग। पूरे परिवार के साथ ट्रैवल कर रही है? हाँ। बहन आप लोगों को एक भी ढंग से सीट नहीं मिली? एक भी पूरी सीट नहीं मिली। कितने लोग हैं आप लोग? 5 लोग? 5 लेकिन हमें 5। उसका लड़का तो अंधा, उसको थोड़ा जगह तो जाने के लिए नहीं देता, कोई सुनता नहीं। कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग? रायपुर उतरे हैं। रायपुर उतरे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी रायगढ़ जा रहे हैं, उड़ीसा रायगढ़। उड़ीसा रायगढ़। कहाँ से आए हैं? और लोग गए थे हम लोग तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा गए थे, अयोध्या गए थे, वहाँ से बनारस गए थे, वहाँ से प्रयागराज गए थे, प्रयागराज से आए हम लोग। लेकिन अभी हमारा आदमी लोग, हमारा एसी का रिजर्वेशन था, लेकिन अभी कैसे नींद नहीं है रात भर। एसी रिजर्वेशन में भी हमारा बर्थ हमको मिलना मुश्किल है। क्या एसी रिजर्वेशन में क्या मुश्किल है? ये कि सीट में 2-2 आदमी बैठ जाते हैं। एसी में भी? हाँ, एसी में भी। और सेकंड एसी में कराए थे, फर्स्ट एसी में? M2 में किए, सेकंड एसी में कराए थे। तो जो भी है, जनरल हर गाड़ी में 4 बोगी दे रहे हैं, लेकिन उसमें और 4 जगह में और 2 बोगी बढ़ाने से सबका भी सुविधा होता है। अभी आप लोग ट्रैवल कर रहे थे सेकंड एसी में, आप लोगों की सीट पर ही पूरा बोगी का बोगी बढ़ती है। क्यों बोले जो कोई कंप्लेन किए? किसी को कंप्लेन किए? तो ये टीटी तो नहीं आया, वो तो डर के तो कहीं बैठ के बैठा है, तो आदमी लोग तो जबरदस्त चढ़ रहे हैं। ट्रेन के सफर के बारे में, ट्रेन के जो हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे रेलवे मिनिस्टर को? ट्रेन ढीला होता है और उसमें क्या है, साफ सुथरा नहीं रहता है। बाथरूम में पानी, लेडीज लोग को जाने में तकलीफ होता है, बाथरूम जाना तो पूरा गंदा करके छोड़ देते हैं। ये सब कुछ बहुत बोले से स्वच्छ भारत कहते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत में जितना मेहनत कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ हो रहा है। वही तकलीफ के लिए हर स्टेशन में एक आदमी चढ़ जाएगा, 2 मिनट तो कैसे भी रुकता है, वो तो पानी मार देगा वो बाथरूम में ऐसा। और पानी भी नहीं रहता है, पानी का भी तकलीफ हो रहा है, लॉन्ग गाड़ी में पानी तकलीफ हो रहा है। खाने की सुविधा के बारे में क्या बोले? खाने का सुविधा तो मिल रहा है, खाने प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन यही प्रॉब्लम चल रहा है। वो जनरल बोगी कम होने में, वो रिजर्वेशन वाला, जनरल वाला रिजर्वेशन में चढ़ जा रहा है, रिजर्वेशन वाला एसी में आ जा रहा है, तो एक ही रास्ता रहता है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। आंध्रा तरफ भी ऐसी प्रॉब्लम बना हुआ? हर जगह में ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, रेलवे में हर जगह में। अभी आदमी लोग देखिए, एक घर में 10-10 आदमी परिवार है, कहीं जाने से भी 10 परिवार निकल रहे हैं। वो बात बताइए, ये वेटिंग एरिया यहाँ पे है, ठीक है, अभी मैं और जगह की नहीं बात करती, इसी जगह की बात करती हूँ। पैसेंजर्स ऐसे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कोई परिवार के साथ है, कोई छोटा बच्चा है, क्या करे। ठंडी का दिन में भी नीचे ऐसे सोना पड़ता है, यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, खाली ये सब कुछ है। इसमें 2-4 आदमी बैठ गए, रात भर नींद नहीं है, तो एक आदमी जग के रहे, एक आदमी बैठ के रहे। देखिए, मैं रायपुर रेलवे स्टेशन पर हूँ, एक यात्री प्रतीक्षालय है, सामान्य दिन में आई हूँ, एक बहुत ही सामान्य दिन में, सामान्य समय में, शाम का समय है, उस समय आई हूँ। और जैसा हमें देखने की अक्सर आदत होती है कि यात्री प्रतीक्षालयों में यात्री वेट करते हैं अपने ट्रेन्स का, और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं वैसे ही हैं जैसे अमूमन होते हैं। बच्चे ज़मीन पर हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, कई सारे पुरुष भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही ज़मीनों में वेट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सवाल तो यहाँ पर कई हैं
कि कब ट्रेनों की सुविधाएं यहाँ पर ठीक तरीके से की जाएंगी और कब ट्रेनों की जो परिस्थितियाँ हैं वो सामान्य होंगी, स्टेशन के हालात सुधरेंगे, ट्रेन डिलेज होती हैं, सुविधा नहीं मिलती है यात्रियों को, टॉयलेट सही नहीं है, ऐसी तमाम सारी दिक्कतें हैं जो अभी हमने यहाँ के यात्रियों से सुना, समझा और जाना और देखा भी। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी ट्रेनों से सफ़र किए होंगे और हो सकता है कि आप एयर ट्रैवल भी करते होंगे। तो क्या जो ये सारी सुविधाएं हैं केवल एयर ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए हैं? उनके लिए अगर दिक्कतें होती हैं तो तुरंत नियम बन जाते हैं, लेकिन दशकों से जब ट्रेन में सफ़र करने वाला आम इंसान, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो या नौकरी पेशा वर्ग हो, इसी तरीके से कई सारी दिक्कतों का सामना करता है, तो क्या उनके लिए नियम नहीं बनने चाहिए? रेल मंत्रालय से ये सवाल है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस पर सही निर्णय लिया जाए और देखना होगा कि ये निर्णय कब आता है और कई अच्छे नियम बनाए जाते हैं और इनके लिए सुविधाएं, हमारे लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत ज़रूर बनेगा। हम और भी अपडेट्स दिखाते रहेंगे, कई सारे मुद्दों को उठाते रहेंगे। गुफ्तगू आवाम में आज इतना ही। कैमरा पर्सन कलीम परवेज़ के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।